जेकेसी प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सोनालिका कुंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंदर रैना, सत शर्मा और सुनील शर्मा ने कुलगाम पहुंचे और आतंकी हमले में शहीद हुए मंजूर अहमद बागी के परिवार से मिलकर दुख व्यक्त किया। एसएसपी जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुमित चंडियाल मर्डर केस के बारे में जानकारी दी। युवा राजपूत सभा जम्मू कश्मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य का दर्जा वापस पाने की मांग की। बात मालू दरगाह को विरासत का रूप दिया जाएगा। कांग्रेस ने वक्फ बिल को आपराधिक बिल बताया। ये असंवैधानिक और अवैध है। विधायक सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम ने विंटर कप टूर्नामेंट का उद्घाटन किया, खेल विकास का वादा किया। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा, रविंदर रैना, विधायक दल के नेता सुनील शर्मा और अन्य पार्टी सदस्यों के साथ श्रीनगर के बादामी बाग स्थित सेना अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कुलगाम में आतंकी हमले में घायल हुई 2 महिलाओं की स्थिति का जायजा लिया। इनमें से एक महिला मंजूर वागे की पत्नी है, जो इस हमले में मारे गए एक सेवानिवृत्त सैनिक थे। दोनों महिलाएं वर्तमान में इलाज करा रही हैं। अस्पताल का दौरा करने के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल कुलगाम के विहिबाग पहुंचा, जहां उन्होंने शहीद सैनिक के परिवार से मुलाकात की। भाजपा आपके साथ जरूर इनके लिए हम आपके साथ कल मेरे पास ही मैंने इसको कहा कि मैं आज सुबह जाऊंगा। ये Shimo वहीं मेरे वहीं दो बुलिम पान इस गण कर दो आराम से तो इसी का थोड़ा छोटा बाकी चीज़ बुलिमन स्पेशल ना तो सुल्तान बना था मगर कातिल कसने सब होगा। कोई किसी को छोड़ने नहीं जाएगा, कोई बच्चा नहीं जाएगा। कातिल कसने बाक्सो इधर जाए काम जाए तो थोड़ा इंशाल्लाह कातिल कसने हमारी तो एक जो उनके अंत परवाह है कुछ से बताया है मैंने आप लोगों के टच में रहेगा। حينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا ونسانا اللهم اغفر استاذنا مرشدنا बात रूज इन कोरन हज कत इन जिम्मेवारी तुलो ये पारन चावन क्या परवाह आज आप उनका भाई है। बहुत ही दिलदोज ये वाक़ा बीबाग कुलगाम में पेश आया है। जनाब मंजूर अहमद वागे साहब रहमी के साथ उनको निशाना बनाया गया। बहुत रहमी के साथ कंटिन्यू सर मंजूर अहमद वागे साहब को निशाना बनाया गया। बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल किया गया।
बड़ी बेरहमी से मंजूर अहमद वगे साहब का कत्ल किया गया। ये इंसानियत का कत्ल है। ये इंसानियत को तार तार किया गया। एक बेकसूर शख्स को निशाना बनाकर यहाँ के जो अमन के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन और कश्मीरियत के जो दुश्मन हैं, उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। एसएसपी जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि 21 जनवरी को जो घटना जीवल चौक में हुई थी, जिसमें सुमित चंडियाल नाम का एक युवा मारा गया था, हम आरोपियों का पता लगा चुके हैं। आगे और भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सबको मालूम है कि 21 तारीख को एक घटना हुई थी जीवल चौक में, जिसमें नामालूम अपराध ने फायरिंग करके एक सुमित चंडियाल नाम के आदमी का मर्डर किया। जैसे इस घटना के बारे में हमें पता चला तो पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची। इंजर्ड को हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया, एफआईआर तो लगा दी गई और उसके तुरंत बाद जो है हमने अलग अलग टीम्स जो हमारी बनती हैं वो बना के इस केस को सुलझाने की कोशिश शुरू कर दी। और बाय द इवनिंग हम लोगों को ये क्लियर हो गया कि ये वारदात करने वाले कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, और साथ साथ में हमने बाकी लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी। जब हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हुई तो डिफरेंट पार्टीज बनी धरपकड़ के लिए, जिसमें से कुछ पार्टीज हमारी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी इन एरियाज में भी गई। और इस सारे एपिसोड में हमारी जानकारी, जब हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला कि कुल मिला के 13 लोग जो यहाँ पे मुलव्वस हैं, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, उन 13 लोगों में से हमने 11 लोगों को पकड़ लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। 2 लोग जो इस वारदात के अंदर थे, मुलव्वस थे, वो अभी अब्सकॉन्डिंग है, उनकी धरपकड़ के लिए भी कोशिशें जारी हैं। अब इसमें मैं एक थोड़ी सी आगे जाके आप लोगों को ब्रीफ करना चाहता हूं। इसमें हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो 3 कंटूर्स के ऊपर काम कर रही है। एक कंटूर वो है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, यहाँ पे काम किया है। एक कंटूर वो है जो इसके पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहा है। एक कंटूर वो है जो इन दोनों के बीच में कड़ी बनी हुई है। जो बीच की कड़ी है उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, और जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया हुआ है। उनकी धरपकड़ के लिए भी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे जैसे इस इन्वेस्टिगेशन में डेवलपमेंट होती जाएगी, आपको प्रॉपर्ली ब्रीफ किया जाएगा। युवा राजपूत की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और जम्मू की आज की परिस्थिति की बात की। उन्होंने कहा, गुंडागर्दी, चोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, युवा नशों का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से राज्य का दर्जा वापस पाने की भी मांग की। आज एक मुद्दा है कि जेडी स्टेट वापसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू जानी है। असं आख दिन कि जिला माहौल ठीक हो जाओ तुम स्टेट मिल जाओ। गृह मंत्री और आंदन बड़ी जल्दी आपको स्टेट मिल जाएगी। एसडी साहब आंदन बड़ी जल्दी मिल जाएगी। वो जल्दी जल्दी होंदे होंदे बड़ी देर हो चुकी है। साढ़े बच्चे का भविष्य असेंगी तुम इतने दिखी लो, भावें कम काज हो, भावें नौकरियां हो, तो भावें जी मर्जी डिवेलपमेंट हो, तुसेंगी इतने जम्मू को बाहर के लोग तुम काम करते लभगन। अज का माहौल जो जम्मू का जो खराब होता है, मैं वो भी थोड़ी रोशनी पांग कि जगह जगह चिट्टा ते जगह जगह गोलीबारी जी है, गैंगस्टर जो नाम नहीं सुनेगा वो भी जम्मू में आ भी होने
तो मैं गल मीडिया भराएं भी अपने आखना चाहूँ ये पर भी थोड़ी रोशनी जरूर पान कि पुलिस डिपार्टमेंट नाके लाई है ते रेता बजरी की गड्डियां ने बखी थोड़ी घट करी है जेडे पहले रूटीन के नाके लगते इयां नाके रोल करना चाहिए क्योंकि दिन दहाड़े टोके के जोरें के उपर 2-2 किलो सुन्ना लोगों की दुकानों पर जिला चोरी होई जाती व्यापार तबका होता है निराश होता है ये पर भी गल जी कोई नहीं कर रहा है। बाकी असें गल स्टेट की करनी है जम्मू की गल करनी है वो वास्ते एक अपील करना आए कि अगर साढ़े बच्चे की भविष्य पर असें गल चिंता है ना तो सारे लोग इकट्ठे दी है अस बड़ी देर से दिखा दे क्योंकि हर जगह आखते हैं कि युवा राजपूत सभा फ्रंट पर आई है लेकिन इतने वो काम होता कि भगत सिंह जम्मै लेकिन जम्मै कुहा दे घर कोई भी ये पुरानी बोली राजी नहीं है कुसा की अपनी टिकटें का चक्कर है कुहा की मंत्रियों का चक्कर है जिन्हें सरकार बनाई दी है। मैं अज भी आखूँ कि एनसी सरकार ने लोगों को बोर्ड ले देन कि अस तुसेंगी जे के स्टेट वापस देगे अज वो भी नहीं बोला दे जम्मू के लोग जिन्हें की बोर्ड दिते हैं बोला दे वो भी हैनी है। रोहिंग्या कट्टने की गल पिछले 10 साल की हो रही है कि रोहिंग्या बाहर होने चाहिए लेकिन अज जम्मू के तो दिखी लो हर नाके पर हर चौका पर हर लाल बत्ती का उपर हर चौका पर जिहड़ियां रेहड़ियां लगी दियां जां जेहड़े लोग मंगने वाले न जां जेहड़े लोग नरवाल न कुदा बागड़ बस्ती बनी कुदा किस बस्ती बनी है तो साढ़े जम्मू के उपर प्रभाव पवा दा ते जम्मू के डोगरें जागने पौना अपनी नौकरियां लैने वास्ते अपने हक हकूक लैने वास्ते ते अपनी डोगरी जिंदा रखने वास्ते क्योंकि ये जी स्टेट साड़ी महाराज की स्टेट ही विलय करिए हिंदुस्तान कन्नै असें जम्मू कश्मीर की स्टेट दी दी है असेंगी पूरी स्टेट चाहिए अगर सब कुछ माहौल ठीक है तो फिर स्टेट की देने वास्ते देरी क्यों आ रही है ये गल पूछने वास्ते युवा राजपूत सभा एक बार परतियै सारे जम्मू के डोगरें की अपील करती है कि बड़ी देर के बाद असें आना है लेकिन जिसले असें आना है असें बड़े पक्के आना है। कांग्रेस नेता डॉक्टर वलीद तारिकरा ने आज श्रीनगर के बटमालू क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने जन स्वास्थ्य सुविधाओं और बटमालू दरगाह को विरासत का रूप देने की योजना का जिक्र किया। डॉक्टर वलीद ने कहा कि वे इस दरगाह को फिर से रेनोवेट करेंगे क्योंकि पिछले 10 सालों में इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा वक्फ बिल एक आपराधिक बिल है जो अवैध और असंवैधानिक है। इस अवसर पर डॉक्टर वलीद ने बटमालू क्षेत्र में कई प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। से यहाँ पर कोई रेनोवेशन नहीं हुई है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन नहीं हुई है, तो मैं यहाँ आया था ग्राउंड पे टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन एंड देन आई हैव सम प्लान्स कि हम इसको आने वाले दिनों में आप देखेंगे यहाँ पर अपग्रेडेशन एंड रेनोवेशन का काम करेंगे टू गिव इट अ हेरिटेज लुक, a look which it really deserves and to provide facilities जो ताकि यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं उनको जो फैसिलिटीज बेसिक एमिनिटीज होनी चाहिए वो प्रोवाइड करने के लिए। तो आपसे समझना चाहेंगे आज जो यहाँ पर जियारत पे आप आए हैं क्या लोगों की ग्रीवेंस थी आप खुद ही यहाँ पर? ये एक लोगों की ग्रीवेंस भी थी लेकिन मैं खुद अपने मन से आया हूँ क्योंकि बेसिकली आई बिलोंग टू बटमालू, ये हमारा आबाई इलाका है, मेरे असलाफ यहीं के हैं, सो ये मेरी एक खुद की दिल की ख्वाहिश भी थी और लोगों की भी चाहत थी कि मैं आऊँ। इसके बाद मेरा अभी अपनी यहाँ पर अपना जो PHC है वहाँ का भी टूर है बिकॉज आई हैव बीन इंसिस्टिंग सिंस लॉन्ग, बेसिकली करा साहब हैज बीन इंसिस्टिंग सिंस लॉन्ग that the PHC be upgraded to a SDH क्योंकि वो यहाँ के लोगों की बहुत एक ना जेन्युइन डिमांड है एंड फिर थोड़ी प्लेग्राउंड्स वगैरह की भी डिमांड है। सो राइट नाउ वी आर जस्ट टेकिंग स्टॉक ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन। बेसिकली वक्फ बिल के बारे में आपके क्या तासुरात? देखें, वक्फ बिल इज अ क्रिमिनल बिल इन माय ओपिनियन, इट इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल। आप मुसलमानों की प्रॉपर्टी जबरदस्ती हड़प रहे हैं, आप मुल्क को कम्युनलाइज कर रहे हैं, आप मुल्क को मार्जिनलाइज कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इट इज एन इलीगल एंड अ क्रिमिनल एक्ट। दक्षिण कश्मीर के सरकारी वकील गुलाम जिलानी ने कहा कि ओपन निवेशक काल के कानून जो 2024 तक लागू रहे अब जनता को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए 3 नए कानूनों से बदल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज अनंतनाग की जिला पुलिस ने डाक बंगलो अनंतनाग में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जहां उन्होंने जनता को इन नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दी। इन कानूनों के महत्व और क्षेत्र में नई प्रणाली को बेहतर बनाने में इनकी मदद करने के तरीके को समझाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। इंक्रीज किया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा
CWC के मेंबर्स थे, उनका सेक्रेटरी था, उसको रिक्वेस्ट की, उन्होंने काउंसलर वहां से भेजा, वी मेक हिम कंफर्टेबल, और उसके साथ हमने उसके फादर को भी, तो उसका फादर। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पुराने 3 कवानीन थे, जो IPS इंडियन पेनल कोड, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एक एविडेंस एक्ट हुआ करता था, जो प्री कॉलोनियल पीरियड में लागू हुआ था, आज वो 1 जुलाई 2024 तक वो कवानीन लागू थे। 1 जुलाई के बाद इन 3 कवानीन को दूसरे 3 कवानीन ने तब्दील किया। IPC इंडियन पेनल कोड की जगह भारत न्याय संहिता ने जगह ले ली और CRPC की जगह भारत नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह BSA भारत साक्ष्य अधिनियम ने जगह ली। ये जो 3 कवानीन हैं, ये 1 जुलाई 2024 में लागू हुई, इस वक्त भी लागू है। इन जो ये 3 थे जो पुराने थे, उनमें से बहुत सारी चीज़ें अब, क्योंकि सोसाइटी ने बड़ी तरक्की की, ज़माना बहुत आगे चला गया, वो लगभग 150 साल पुराने कवानीन थे जो अंग्रेज़ों ने लागू किए थे उनके अपने हिसाब से, एंड दोज वर नॉट अप टू द सेटिस्फैक्शन एंड दोज वर नॉट फुलफिलिंग द नीड्स। लाइकवाइज जो पहले जो ऑफेंसेस नहीं थे उनका लाइकवाइज ये था कि गवाह आते थे या गवाह नहीं आते थे, अब वो अवेलेबल नहीं है। अब ऐसी बात नहीं है, गवाह जहां भी हो, कुछ फैसले लाइकवाइज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब हम उसकी गवाही अदालत अब उस एक मतलब रखती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम अब उसकी गवाही तस्वुर की जा सकती है, ये भी प्रोविजन है। और जब भी हम किसी जगह जाए, सीन ऑफ ऑकरेंस है या किसी जगह तलाशी के लिए जाए, वहाँ भी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी अब ज़रूरी बन गया है ताकि ट्रांसपेरेंट सिस्टम एक राइज हो। इन जो ये 3 कवानीन बने हैं, इसका मतलब यही है, मकसद यही है कि कानून को बड़ा सहल तरीके से राइज किया जाए, सहल तरीके से लोगों की समझ में आए और ज़्यादा से और जल्दी मुमकिन हो सके इंसाफ बहाल किया जाए, बस यही मतलब है। पढ़े ये कानून, ये बड़े अच्छे कानून है। बहुप्रतीक्षित विंटर कप टूर्नामेंट का उद्घाटन आज विधायक सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम ने SDM सुरनकोट फारूक नजाकी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया। टूर्नामेंट का उद्देश्य युवा एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने और दूसरों को खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। सभा को संबोधित करते हुए विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम ने समाज के समग्र विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने सुरनकोट में खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बहुत मुबारक। आपकी कौन सी टीम है? सिग्मा। उन्होंने पहले कहा कि ओपनिंग हमारा मैच डालो, ये इनके लिए अप्रिसिएशन बनती है। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। जय हे भारत भाग्य, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। रहीम, बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ हमारे स्टेडियम के अंदर आज फिर एक मैच की जिसकी हमने इनागुरेट किया है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आजकल के नौजवान जो हमारे हैं वो ऐसे रास्तों पे चल पड़े हैं जो समाज के लिए अच्छे नहीं हैं, और ये बेहद ज़रूरी है कि क्रिकेट के साथ साथ वॉलीबॉल
और दूसरी चीजें भी होनी चाहिए। तो मैं तमाम नौजवानों को ये अपील करता हूँ कि आप अपनी अपनी टीम जो है वो यहाँ दर्ज कराएं और ये मैच खेलें, क्योंकि हमारे नौजवानों के लिए बहुत अच्छा है ये। तो आज जो है ये यहाँ विंटर कप के नाम से जो यहाँ इनागुरेट किया, इसमें 2 टीमें हैं, एक है बुफलियात से है, दूसरी है सिग्मा क्लब। तो हम आज इसलिए यहाँ इसकी शुरुआत हुई है। अभी आस्ता आस्ता ये जब ये लास्ट का मैच होगा उसको भी देखा जाएगा। लोगों की तरफ से, बच्चों की तरफ से एक डिमांड है कि इस टूर्नामेंट के बाद जो है आपकी तरफ से कोई एक आध टूर्नामेंट यहाँ करवाया जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह वो भी हम कोशिश करेंगे। बाकी कुछ डिमांड उस दिन भी, परसों यहाँ एक मैच हुआ फाइनल, उसमें जो उन्होंने डिमांड रखी थी। इसमें यही कहना चाहूंगा कि ये टूर्नामेंट, सबसे पहले इसके बारे में बोलना चाहता हूं मैं कि मैंने किसी के नाम पे टूर्नामेंट नहीं रखा है। ये ऑल यूथ ऑफ सुरनकोट इसको ऑर्गेनाइज कर रही है और ये सदारत जो इसकी है वो हमने सिटिंग एमएलए हाजी चौधरी अकरम साहब के हाथों इनकी इनॉग्रेशन का प्रोग्राम रखा है और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे वो आ रहे हैं और इस मैच की ओपनिंग जो है वो कर रहे हैं। तो मेरा टूर्नामेंट करवाने का मकसद यही है कि यूथ को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि हमें सब जानते हैं हम कि सुरनकोट में नौजवान जो हमारी नस्लें में तबाह हो रही हैं, बच्चे तबाह हो रहे हैं, उसको उस रास्ते से वापस लाने के लिए नौजवानों को इससे बेहतर रास्ता मैं और नहीं समझता कुछ। और स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज है जो नौजवानों को आज की इस पीढ़ी को इस वक्त में बचा सकती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये अच्छा से अच्छा टूर्नामेंट हो और हमारी यूथ इसमें एंगेज हो। और सुंबल बांदीपुरा में विभिन्न विभागों के कैजुअल और मौसमी मजदूर विरोध प्रदर्शन करने के लिए सिंचाई कॉलोनी सुंबल में एकत्र हुए। मजदूरों ने अपनी सेवाओं को नियमित करने और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करने की मांग की, जो क्षेत्र के अन्य हिस्सों में कैजुअल और मौसमी मजदूरों द्वारा किए गए इसी तरह के विरोध प्रदर्शनों की याद दिलाता है। पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ने विरोध को बढ़ाने की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी को श्रीनगर में एक और प्रदर्शन किया जाएगा। रोटी कब्जा दे न सके जो रोटी कब्जा दे न सके जो रोटी कब्जा दे न सके जो भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, रोटी कब्जा दे न सके जो। उमर तेरे राज में सीएम तेरे राज में जी। ये जो यहाँ पे प्रोग्राम था जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले था और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स थे, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल और भी कुछ डिपार्टमेंट्स थे। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था यहाँ पे, क्योंकि 10 तारीख को हमारा जो श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है 10 तारीख को, तो उस हवाले से एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था। आपको पता होगा कि 20 से 25 सालों से हम अभी तक परमिट नहीं हुए हैं और जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी तक हमारे जो मसाइल है, ख़ासकर हमारा जो रेगुलाइजेशन का मसला है, वो अभी तक उन्होंने हल नहीं किया है। तो उस हवाले पे यहाँ पे छोटा सा एक प्रोटेस्ट था और अवेयरनेस प्रोग्राम था, ताकि 10 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में होने जा रहा है जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले, तो उस हवाले से यहाँ पे आज ये प्रोटेस्ट रखा गया था। 3 मार्च को जो अभी बजट जम्मू कश्मीर का पेश होगा, तो उस हवाले से हमने ये प्रोटेस्ट रखा है 10 तारीख को। हमें पूरा यकीन है कि जो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, उमर साहब है, हमें पूरा यकीन है कि आने वाले बजट में 3 मार्च को जो बजट जम्मू कश्मीर का पेश होगा, उसमें यहाँ के जो 61,000 के करीब आर्जी मुलाजमीन है, चाहे वो कैजुअल लेबर्स हो, सीजनल लेबर्स हो, CPW, SDF हो, सफाई कर्मचारीज हो, जितनी भी यहाँ पे कैटेगरीज काम कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड वर्कर्स हो, उनके लिए इंशाल्लाह आने वाले बजट में जो हमारा रेगुलाइजेशन का मसला 25-30 सालों से पड़ा हुआ है, तो उसमें इंशाल्लाह उसके लिए जरूर कुछ न कुछ होगा। IRP 21BN ने अपने जवानों को साइबर अपराध के बारे में जागरूक करने के लिए साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। जागरूकता वर्ग के आयोजन का उद्देश्य जवानों को साइबर से संबंधित अपराधों और इससे निपटने के लिए एहतियाती उपायों के बारे में जागरूक करना था। जवानों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट को सुरक्षित रखने और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर अज्ञात व्यक्तियों के साथ चैट करते समय भी सावधान रहने की सलाह दी गई। जवानों को अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को साइबर अपराध पोर्टल के उपयोग के बारे में अपडेट रखने की भी सलाह दी गई। वो भी आज बंद है। तो जो भी हो,
आप ये कंप्लेंट जो है साइबर क्राइम की वो आप कर सकते हैं cybercrime.gov.in पे, या जो कि आपके मोबाइल पे आता है इस वक्त। सबसे ज्यादा अवेयरनेस इसी से चल रही है, जो साइबर क्राइम के बारे में, और जो रिसेंट ट्रेंडिंग साइबर क्राइम्स होते हैं JNK में या इंडिया में, उनके बारे में हम आपको आगाही देते हैं ताकि आपका पैसा बच जाए, आप साइबर अटैक से बच जाओ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आप ओपन वाईफाई या हॉटस्पॉट ऐसे ही छोड़ देती हो, वो आज के जमाने में अंडर IT एक्ट वो क्राइम है। आप कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में जब इंस्टॉल करते हो तो आपसे वो सर्टेन टाइप्स ऑफ परमिशन मांगते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स का सबसे पहले उसमें यही होता है कि आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट है हम उसका एक्सेस लेंगे, कोई भी एप्लीकेशन हो। तो जिसके पास आज की डेट में जिसके पास जितना डाटा है वो उसको मनोवर करके उतना पावरफुल हो सकता है। आज इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। रिसेंटली आप सब लोगों को पता होगा कि AI का एक कंप्यूटर क्या AI की कमर तोड़ने वाला और ओपन AI, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस वक्त वर्ल्ड लीडर था, ओपन AI, जिसको ओपन AI बोलते हैं, अमेरिका का ओपन AI, उसकी कमर तोड़ दी चाइना के डीप सीक ने। तो जिसके पास आज की डेट में ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो मतलब उतना पावरफुल है। इसीलिए हम बार बार कहते आ रहे हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन, खास पर सोशल मीडिया हैंडल्स पे कभी भी, अब से फॉर एग्जांपल यूट्यूब ने मुझे फोन का, कॉन्टैक्ट्स का, कैमरा का एक्सेस मांगा क्योंकि ये मेरी मजबूरी है यूट्यूब, लेकिन वो होता है, वो एक ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइडर है। यूट्यूब एक ट्रस्टेड है, वो मेरी इंफॉर्मेशन को मिसयूज नहीं कर सकता है। आमतौर पे हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे या इवन यूट्यूब पे जो ये ट्रस्टेड सपोर्टर्स होती है, सर्विस प्रोवाइडर होती है, उनकी एक सिक्योरिटी पॉलिसी होती है। उसके अंडर जैसे कि से फॉर एग्जांपल आप अपना MP चलाते हो, MP में आप स्क्रीनशॉट नहीं उठाते हो, ये बैकएंड से उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन कहीं दूसरे के हाथ में, क्योंकि आपका अकाउंट नंबर भी किसी के हाथ न लग जाए। लेकिन जो स्कैमर्स होती है वो तो इसीलिए डिजाइन ही करते हैं ये, मतलब ये एप्लीकेशंस के दूसरे की इंफॉर्मेशन हासिल करें। जितनी दूसरे की इंफॉर्मेशन हासिल करेगा बंदा उतना उसको क्वेश्चन कर सकता है। से फॉर एग्जांपल अभी एक मिसाल दी नसीर अहमद ने कि MP से आए थे 3 बंदे, जब उन्होंने कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच करके उस रेजिडेंट की प्रॉपर्टी की डिटेल्स ले ली तभी वो क्वेश्चन कर पाए उसको। इसलिए आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है, बार बार हम कहते आ रहे हैं कि फेसबुक, यूट्यूब या कोई और इंस्टाग्राम या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते वक्त सबसे ज्यादा ख्याल इस चीज का रखना है कि मैं कम से कम अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर नहीं करना है। कि भाई आपके नंबर पे गलती से 10,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं, ये वापस कर दो इस नंबर पे, क्योंकि आपने वहां से MP नहीं देखा होगा या चेक नहीं किया होगा, आप वापस डालोगे, आप देखोगे कि ये खाली सिर्फ SMS थी, पैसा इसमें कुछ नहीं आया था। तो ये रिसेंट एक है, इसमें बहुत सारा करोड़ों का नुकसान इसमें JNK में हुआ है, इसी 2024 में 2025 में। तो हमेशा अगर अब गलती से हो जाता है, बैंक में हो जाता है, तो बैंक के पास एथोराइजेशन है। अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए रियली आते हैं, अकाउंट में भी आते हैं, तो बैंक के पास वो पावर है, वो आपके अकाउंट से खुद निकाल सकते हैं, उसके अकाउंट में डाल सकते हैं। तो इस साइबर क्राइम से आपको सतर्क रहना है। और सबसे ज्यादा जो आजकल होता है इस JNK में, इंडिया में भी सबसे ज्यादा केस जिसमें पाए गए हैं वो ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन के केस हैं। सोपोर सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने कुलगाम आतंकी हमले के खिलाफ मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। सोपोर में सिविल सोसाइटी के कई सदस्यों ने मंगलवार शाम को कुलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करने के लिए मोमबत्ती जलाकर मार्च निकाला, जिसमें एक पूर्व सैनिक मंजूर अहमद की मौत हो गई और उनकी पत्नी और भतीजी घायल हो गई। शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन में प्रतिभागियों ने मोमबत्तियों और हम पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद की निंदा करते हैं लिखी तख्तियां लेकर शहर में मार्च किया और क्रूर हमले पर अपना दुख और गुस्सा व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कश्मीर में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
जो रिसेंटली किलिंग हुई है एक्स आर्मी मैन की, हमने आज उसके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट किया। इनोसेंट किलिंग हुई है, जो हम यही मांग कर रहे हैं कि ये जो इनोसेंट किलिंग है कश्मीर में ये बंद होनी चाहिए। ये एक बहुत ही खतरनाक टेरर है जी। देखा ये इनोसेंट किलिंग है ना, और क्या कह सकते हैं। ये तो बेचारे ना के जो निहत्थे इंसान है उन पे वार कर रहे हैं। अगर इनमें दम है तो ये हमारे जवान से लड़े ना, ये कायराना हमला करते हैं, तो हम इसकी परजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं जी। हमने इसीलिए ये प्रोटेस्ट किया क्योंकि आप कल देख रहे हो कि कुलगाम मंजूर अहमद जिसके ऊपर बहुत खतरनाक हमला किया गया और उसके बावजूद उन्होंने जो है औरतों पे गोलियां चलाई, बच्चों पे गोलियां चलाई। हालांकि आप देख रहे हो ये किसी इस्लाम में नहीं, किसी धर्म में नहीं है औरतों को मारो, बच्चों को मारो। ये कौन सा ये जंग हो गई, ये कौन सा ये जहाद कर रहे हैं कि औरतों पे गोलियां कर रही है, बच्चों पे ये गोलियां मार रहे हैं। अभी आप देख रहे हो बच्चे हॉस्पिटल में। हालांकि हमारे रसूल वसल्लम जो है हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने भी बोला है कि औरतों पे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, औरतों को नहीं मारा जाएगा। क्योंकि अगर औरतें किसी जगह पे जंग चलती रहती थी वहाँ पे जो है रसूल वसल्लम फरमाते थे कि औरतों को है उनको मारो मत, उनको बंद करके रखो, मगर मारो मत। या बच्चे जो है इनोसेंट किलिंग इसको बंद करो, बंद करो, इनोसेंट किलिंग इसको बंद करो, बंद करो। इसलिए हमने जो है यहाँ पे ये प्रोटेस्ट किया। हम चाहते हैं कि ऐसा इनोसेंट किलिंग्स नहीं हो जाए। ये मतलब किस धर्म पे ये लड़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, ये कौन सा धर्म इनको बोल रहे हैं। आज डाइट वीरवार बड़गाम में इंस्पायर अवार्ड्स मानक के तहत जिला स्तरीय प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया, जहां विभिन्न स्कूल के छात्रों ने अपने द्वारा तैयार किए गए 90 से अधिक मॉडलों का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री रोशनलाल, संयुक्त निदेशक SCERT कश्मीर ने किया। उन्होंने प्रदर्शनी में रखे गए विभिन्न प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया और छात्रों के साथ संवाद भी किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक, डाइट संघ के सदस्य, जिनमें विभागाध्यक्ष, HODs, व्याख्याता और विभिन्न स्कूलों के शिक्षक शामिल थे। देखिए जी, वेलकम है आपका। तो जहाँ तक ये इंस्पायर अवार्ड का तल्लक है, डिस्ट्रिक्ट बड़गांव बीरवा में हमारी डाइट है, तो जहाँ लगभग जो है 90 मॉडल जो है सिलेक्ट होके आए हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, वो अपने अपने इनोवेटिव आइडिया रखे थे। तो आउट ऑफ दैट लगभग 700-800 बच्चों ने अप्लाई किया था, उसमें से 90 जो है सिलेक्ट होके आए हैं। इसमें जो है एक यूनिक देखा जाता है कि आइडिया मीन टू से कि इस इलाके की किस तरह की प्रॉब्लम है। जैसे हम अभी देख रहे थे कि एक बच्चे ने बहुत अच्छा मॉडल बनाया है कि वेस्ट को कैसे कंट्रोल करना है। जो हमारी आज जो है मोदी साहब भी कहते हैं कि पोल्यूशन हो रही है, खासकर जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन को कंज्यूम करने के लिए एक बच्चे ने बहुत अच्छा एक आइडिया दिया है कि अगर हमारे घर में पॉलीथीन है, प्लास्टिक की और भी चीज़ें हैं, वो उस तरीके की मशीन उसने तैयार की है कि उस पॉलीथीन को मेल्ट करके हम जो है दूसरी चीज़ों की शेप दे सकते हैं। इसी तरीके से हमने और भी जहाँ पर जो है आइडिया देखे हैं, बच्चों ने बहुत ही मेहनत करी है। अगर इस तरीके से बच्चे हमारे आगे चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीर का नाम जो है वो दुनिया में गूंजेगा, हिंदुस्तान में तो होगा ही होगा। क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि जहाँ के बच्चे बड़े मेहनत कर रहे हैं, जहाँ के मेंटर, यहाँ के जो टीचर हैं उनको बड़ा अच्छा गाइड कर रहे हैं, और जहाँ के बच्चे बहुत ही मेहनती हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के तौर पर डाइट ब्यूरो में ये एक्चुअली ये प्रोग्राम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स इन क्लासेस 6th to 10th। उनके लिए, उन बच्चों के लिए ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें वो अपना इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडिया देते हैं। बारामूला नगर पालिका पिछले 3 दिनों से बाजारों और दुकानदारों की जांच कर रही है और फुटपाथों को अवैध रूप से कब्जा करने वाले विक्रेताओं को और दुकानदारों से मुक्त कर दिया गया है। ये अभियान DC बारामूला के निर्देश पर जनता की शिकायतों के बाद चलाया गया। नगर पालिका अधिकारियों ने कहा कि ये अभियान
तब तक जारी रहेगा जब तक कि दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडरों द्वारा किए गए अवैध कब्जे पूरी तरह हटा नहीं दिए जाते, जिससे आम जनता को होने वाली असुविधा को कम किया जा सके। केजरीवाल साहब, आपको पता है कि पिछले कई दिनों से ड्राइव चल रहा है। हमने कई बार आपकी वसादत से यहाँ के बाशूर आवाम से, यहाँ के दुकानदार भाइयों से, यहाँ के छापरी फरोश भाइयों से हमने गुजारिश की थी कि आप जो भी आपने वायलेशन किए, जो भी आपने एनक्रोचमेंट किया, आप खुद ब खुद से हटाइए। लेकिन बदकिस्मती से ये टस से मस नहीं हो रहे। और यहाँ पे आप पीछे अपना कैमरा घुमाओगे, यहाँ पे पूरा इन्होंने फिक्स रखा है इनको रेडियो को। मैं इनसे भी आपकी वसात से एक आखिरी बार गुजारिश करता हूँ कि आप रेडार लगाओ, रेडार, मूविंग रेडार। किसी जगह आप फिक्स कोई रेडार मत करो, क्योंकि वो अलाउड नहीं है, और ताकि हमें आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई न करनी पड़े। इसलिए फिर एक बार मैं आपकी वसात से गुजारिश करता हूँ कि आप मेहरबानी करके एनकरेजमेंट मत कीजिए। जिसने भी ये सनशेड्स लगाए, बाकी कुछ लगाए, वो मेहरबानी करके उठाए। अच्छा साहब, इनका ये कहना है कि हमें यहाँ पे जगह पहले से 10 साल से पहले, मतलब 20 साल से कोई अलॉटमेंट नहीं। देखो, हमारे पीएम सिंह के तहत हमें रेड, जो हमारे जो स्ट्रीट वेंडर भाई है, उनको अच्छी तरह से हमने मतलब फाइनेंस भी किया है, बाकी कुछ किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन किसी को परमानेंट स्टेज लगाने की कोई इजाज़त नहीं है। अच्छा, क्योंकि बैन है, किसी भी सूरत में उनको यहाँ पे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अगर वो इस पर मतलब अड़े रहे, अगर वो खुद ब खुद अपना स्ट्रक्चर सिर्फ मूविंग रेडार एज मूविंग रेडार, क्योंकि आप जानते हो कि स्ट्रीट वेंडर्स आर द पार्ट ऑफ आवर अर्बनाइजेशन, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स के बगैर कोई कस्बा नहीं दिखता है। हमें उनके साथ हमदर्दी है, हम चाहते हैं कि वो मूविंग रेडार लगाए, लेकिन कोई फिक्स स्ट्रक्चर फिक्स स्ट्रक्चर वो हटाए। आखिरी बार उनसे गुजारिश करता हूँ। अच्छा साहब, इनका ये कहना है कि हम जिनको ये पैसे देते हैं 20-20 रुपए, 30 रुपए, तो वो किस लिए वो क्या होता है? वो होता है उनका फाइन होता है, एक तरह का फाइन होता है, क्योंकि मूविंग रेडा होता है, क्योंकि सेंटेज मुताबिक हमें करना पड़ता है, बाकी चीज़ों को फाइन करते हैं हम पे। लेकिन मूविंग रेडे का 20 रुपये, देखो इन्होंने 20 बाई 20 जगह मतलब ऑक्यूपाई की है, उसको हम 20 रुपये में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इनको हम कहते हैं कि आप रेडा लगाओ, स्ट्रीम मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से रखो, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। लेकिन कोई मूविंग रेडा सिर्फ, नहीं कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर वहाँ पे अपना रेडा जमा, वहाँ पे अपने डेरा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन है उनका ये भी कहना है कि हमारा रजिस्ट्रेशन है म्युनिसिपल। हाँ, रिजवान भाई, वो मूविंग रेडा की रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, मूविंग रेडा फिक्स स्ट्रक्चर का जी हमारे पास है 500 स्ट्रीट वेंडर हमारे पास रजिस्टर्ड है, लेकिन वो मूविंग रेडा है, मूविंग रेडा, लेकिन कोई फिक्स स्ट्रक्चर। अच्छा, फिक्स रेडा, इनके लिए कोई जगह मखसूस नहीं है हमें, आपकी जगह नहीं, इन्होंने उनको ऑक्यूपाई किया। मैं इनको आपकी वसात से गुजारिश करता था, खुद ब खुद हटाए, अदरवाइज हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। शुक्रिया। कुलगाम में पूर्व सैनिक की हत्या के खिलाफ जंगम बस स्टॉप पर स्थानीय नागरिकों द्वारा शांति रूप प्रदर्शन किया गया। रुको सर,
हवा आ रहा है। सामने देखो सॉरी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ पर एक फाजिल मंजूर एक स्टूडेंट ऑफ कश्मीर हूँ। रिसेंटली यहाँ पर कुलगामा में एक वाक़ा हुआ जिसमें हमारा एक एक्स मिलिट्री आर्मी शहीद हुआ, जिन्होंने इसको टारगेट किया, उसकी फैमिली को टारगेट किया, जिस वजह से हम अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हैं। क्या पता कि कोई कल सुबह निकले शाम को आए। यहाँ पर हमारे कश्मीर में ये बहुत सारे किलिंग, इनोसेंट किलिंग हो रही है, जिसके लिए मैं खुद यहाँ पर एक स्टूडेंट बैठा हूँ, अपने आप को अनसेफ फील कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर आर्मी, हमारे यहाँ पर सोल्जर्स, इनोसेंट किलिंग हो रही है। अगर इनको किल किया गया तो हम अपने आप को अनसेफ फील करेंगे, जिनकी वजह से हम अपने आप को सेफ फील करेंगे। अगर उनको अनसेफ किया जा रहा है, उनको उनकी किलिंग की जा रही है, सो हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए शेम है। जो इनको मार रहे हैं उनके लिए शेम है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर से मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।